प्रणाम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारे अध्याय का नाम महाराजा छत्रसाल का परिवार का प्रभु प्राणनाथ के साथ एक अतुल्य अद्भुत विलक्षण भूतों भविष्य की ऐतिहासिक दृष्टि से ईश्वरीय नीति के अनुसार उनका जो व्यवहार था, प्रेम और समर्पण की भावना। कहते हैं महाराजा छत्रसाल की 5 रानियां थी। 5 रानियों उनके बाल बच्चे प्राय सुबह और शाम परमहंसों का आश्रम, जहां महाप्रभु प्राणनाथ और उनके 550 परमहंस के साथ 5,500 से लेकर 7,000 सुंदर साथ थे। एक ही जगह रहना, खान पान एक ही ठिकाना, एक ही चूल्हे पे खाना रहते थे। समग्र जीवन भर महाप्रभु प्राणनाथ, कहते हैं प्रभु प्राणनाथ सन 1618 से लेकर 1694, इस संपूर्ण अवधि में प्रभु प्राणनाथ सन 1683 में पन्ना, आज का नाम पन्ना, उस समय का ऐतिहासिक दस्ते का नाम पन्ना मतलब जंगलों में वृक्षों से आच्छादित पन्नों पंखड़ियों से भरा हुआ एक ऐसा वन्य स्थल है जो समग्र विंध्याचल पर्वत की चोटी पे था। मध्य भाग, समग्र भरतखंड का मध्य भाग बुंदेलखंड। जेठी 5 महारानियों, उनके बाल बच्चे सुबह शाम प्राय प्रभु प्राणनाथ के साथ सुबह दोपहर और शाम हर हमेशा प्रभु प्राणनाथ के साथ रहते थे। यहाँ हम देखते हैं पन्ना परमधाम में परमहंस का आश्रम गोमट जी, प्रभु प्राणनाथ का ध्यान स्थल बंगला जी दरबार खंड, और वहीं आसपास 5,500 से 7,000 सुंदर सब का रहने का ठिकाना। उस समय आज जो चौक है वहीं पर महाराजा छत्रसाल का एक भवन बना हुआ, महल बना हुआ, जिनका नाम महेंद्र भवन था। छत्रसाल महाराज अपनी 5 रानियों और संतानों के साथ रहते थे। यहाँ का हम देखे थे जेठी रानी, प्रथम नंबर की रानी जो देवकौरी, जिनका निधन 1685 के आसपास हो गया। छोटी सी उम्र में 33 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनसे जो पुत्र हुए हृदय शाह, जिनका संपूर्ण पालन पोषण महाराजा छत्रसाल की देखरेख में हुआ, इतनी संघर्ष युद्ध भरी नीतियों के बावजूद। उसके पश्चात दूसरे नंबर की रानी जेठी रानी जो गंगेरा वंश की थी। तीसरी जो रानी केशवराज दांगे की सुपुत्री जो धमोनी में वहीं पर रहती थी। चौथी रानी जो मजली रानी, मतलब जेठी और मजली दोनों रानियों का प्रभु प्राणनाथ के साथ, और मातृश्री बैजराज महारानी जो राजकोट क्षत्रिय वंश के थे, जिनका नाम तेज कुंवर था। 5,500 से 7,000 समग्र सुंदर तन मन धन से बैजूराज जी महारानी को बैजू महारानी कहते हैं। सन 1693 में बैजराज महारानी तेज कुंवर बा का धाम गमन हुआ। उसके 1 साल पश्चात 1694 में प्रभु प्राणनाथ ने अंतर्ध्यान लीला के महायोग समाधि में गोमट में लीन हुए और धर्म जागृति, आत्म जागृति, समग्र राष्ट्र भक्ति संपूर्ण कार्यभार अपना नाद पुत्र धर्मरक्षक नरवीर हेल के महाराजा छत्रसाल को चुना। प्रभु प्राणनाथ के अंतर्ध्यान के बाद 37 वर्ष तक समग्र ब्रह्मांड में, नेपाल, भूटान, सिक्किम और समग्र भारत में, चारों देशों में, अलग अलग देश विदेश में समग्र ब्रह्म सृष्टियों को चर्चा, अर्थ और निधन संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचार हेतु तैयार करके पन्ना परमधाम से महाराजा छत्रसाल भेजते रहे। इसी तरह निधन संप्रदाय की कीर्ति समग्र विश्व में कीर्ति। कुछ वाणियां महाराजा छत्रसाल की सभी वाणियों का प्रभु प्राणनाथ और मातृश्री बैजराज महारानी तेज कुंवर बा के साथ किस प्रकार का व्यवहार था, प्रेम और समर्पण की ऐसी अनूठी विशाल जेठी रानी और मजली रानी, 5वीं रानी का सजली रानी कैसा। कहते बैजराज महारानी तेज कुंवर बा का विशेष प्रेम समर्पण मजली रानी का था। धर्म और जागृति अभियान में मजली रानी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
चित्रप्रकाशगंज में लाल कवि ने इस पांचों रानियों और पांचों रानी के बाल बच्चे का प्रभु प्राणनाथ के साथ कैसा संबंध रहा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। चित्रप्रकाश में लाल कवि लिखते हैं, प्रभु प्राणनाथ वितक ग्रंथ में भी चित्रशाला महाराज किया। प्रकरण 13 में अष्टप्रहर सेवा में इस बात की पुष्टि की। अब कहूँ सेवा स्वरूप की जो करे मल मोमिन, दिन में सिरदार छत्रशाह दिन कर दिखाई शब्द। कोई दिन प्रण पा लिया जल लेन न बिना दीदार, आवे प्रातः दर्शन को जान के पर्व दिया। महाराजा छत्रसाल और सभी रानियां जब तक प्रभु प्राणनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक जल पान को ग्रहण नहीं करते थे। आवत तब दीदार को पर्दे का सबसार दाम तरफ दौड़ते जाके हम श्री कृष्ण ने पकड़े हाथ। तामे पहले पहचाने रानी मजली रानी सदा उन्होंने पहचाना। राम होते में बराबर हो शिवा करे खबरदार, जेठी ठकुरानी ने भूषण पहना है सिराज। जेठी रानी ने प्रभु प्राणनाथ और मातृ शिवाजी राज महारानी को वस्त्र भूषण पहनाए थे। वस्त्र सेवा रसोई करे मिले हुए महाराज छत्रसाल महाराज स्वयं प्रभु प्राणनाथ को वस्त्र कान कुंडल आभूषण पहनाते थे और चौर ढूंढने की भी सेवा करते। मदली रानी अपने मुंह से सब आगे करे कदम, भूषण बाई जो क्यों दिए जान के धाम आता। अनमोल बलदाव की पत्नी अपने अनुभव से करी सेवा श्रीराज। मान कुंवर अन्य वाली बात सो और सजली छोटी रानी जो 5वें नंबर की थी उसने भी प्रेम समर्पण शिवा से मातृ शिवाजराज माने तेज कुंवरी बाई का सदाश्रमन प्राप्त किया। हृदय शाह पुत्र आवत छत्रसाल महाराज प्रथम रानी देवगुरु का हृदय शाह और दीदार करत हक आरती आनंद सुकरे इन्हें पहचान हृदय शाह महाराज छत्रसाल के जैसे ही थी। प्रजापत सब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म जातियों में एकात्म समानता भाव में रखने वाले महान पराक्रमी वीर छत्रसाल महाराज के अंतर्गत होने के बाद हृदय शाह ने भी समग्र भरतखंड में निदान संप्रदाय के लौ जलाई थी। पदम शिव पुत्र शरम सो आवत राजदार, मर्यादा लिए बाता करे रजा परवरदिगा पूर्ण परमात्मा श्रीराजी साथित परमात्मा मान के सभी रानियां और सभी पुत्र प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद पाते थे। दल पत्राय पुत्र आवत करता ब्रज बाते श्रीराज हसावत है सो हार प्रसादी मगर सभी पुत्र छोटे थे। प्रभु प्राणनाथ जब पन्ना परम धाम आए उस समय की उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी। पन्ना परम धाम में आने के बाद केवल 11 वर्ष तक इस सदैव भरतखंड ब्रह्मांड में रहे। उसके बाद प्रभु शंकर जैसे कल्यास पर्वत में महायोग निद्रा मिली है, उसी तरह प्रभु प्राणनाथ गुमर्ज में ले रहे और समग्र सुंदर साध को परम धाम में ले जाने के आत्मा जागृत प्रचार अभियान हर प्रकार के सुंदर साध धर्म प्रचार सुंदर साथ को पीछे काम करते हैं। आज हमने महाराजा छत्रसाल और उनकी 5 रानियां सभी पुत्र हृदय शाह दलपत राज पदम से इन्होंने प्रभु प्राणनाथ और तेज कुंवरी बा के साथ कैसे प्रेम समर्पण स्नेह से सेवा से रहे, उनका तन मन धन न्योछावर किया वो आज हमने सुना। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम। कल हम कुलसम स्वरूपवाणी ताकम सागर में कयामत नामा और किरंतम में जो महाराजा छत्रसाल के लिए विशेष रूप से लिखा गया उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रणाम।